जो ठेकेदार हैं, ठेकेदार की मनमानी रही है और जिला प्रशासन की इसमें भारी गड़बड़ी है। हमेशा ही ये जर्जरी हालत में रहता है। चलता है 7 महीना 6 महीना हर सालाना ये बंद रहता है। दोस्तों, इस वक्त मैं खड़ा हूँ एक ओवर ब्रिज पर और ये ओवर ब्रिज उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल की सीमा को जोड़ता है। यानी उत्तर प्रदेश से आप इसी ब्रिज को पार कर आप बिहार जा सकते हैं और इसी ब्रिज को पार कर आप नेपाल जा सकते हैं, क्योंकि एक यही पुल है। 2002 में इसका उद्घाटन राजनाथ सिंह ने किया था, लेकिन महज 20 साल दरमियान ये पुल 2 से 3 बार क्षतिग्रस्त हो गया। पिछले 2 सालों से मैं जब भी इधर से देखता हूं तो कोई ना कोई कार्य यहाँ पे होता रहता है, रिपेयरिंग का काम होता रहता है। अब इसके पीछे की वजह क्या है बात करेंगे, बताएंगे। जैसा कि आप ये तस्वीरों में देख रहे हैं, यहाँ पर ये बांस लगा दिया गया है ताकि इधर से कोई वाहन न गुजरे। वजह यह है कि ये बीच में ये टूट चुका है और अगर इस पे पुल पे अगर कोई गाड़ी जाएगी तो इस पे ये धराशायी हो सकता है और इसी वजह से इस पे बड़े वाहनों के आवागमन पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब अगर बड़े वाहन अगर इधर बलिया से अगर देवरिया को जाएंगे या बिहार को जाएंगे तो वो नहीं जा सकते। उनके लिए या तो फिर गोरखपुर होकर के जाना पड़ेगा, दोहरी घाट क्रॉस करके जाना पड़ेगा, या फिर बक्सर से होकर के जाना पड़ेगा। इस पे प्रतिबंध। इधर आप देख सकते हैं एक इधर रेलवे पुल है और वो जो रेलवे पुल आप देख रहे हैं ये अंग्रेज़ों के ज़माने का पुल बना हुआ है, लेकिन आज तक उस पर इस तरह की स्थिति देखने को नहीं मिली। अगर सही मानक के अनुसार अगर यहाँ पे काम हुआ होता तो शायद लगता है कि ये टूटता नहीं और आए दिन ये क्षतिग्रस्त नहीं होता। मैं कुछ लोगों से बात भी करूँगा और समझूंगा कि आखिर जब इस पुल पे आवागमन बंद हो जाता है तो वो किधर से लोग जाते हैं। मेरे सामने कुछ लोग आ रहे हैं। थोड़ा सा भाई साहब रुकेंगे आप? थोड़ा सा रुकिए भैया, थोड़ा सा इधर आ जाइए, थोड़ा सा इधर आ जाइए। आइए थोड़ा सा बात करेंगे आपसे। और क्या भैया, थोड़ा सा आप भी आ जाइए, 2 मिनट के लिए आ जाइए, आइए अगर समय हो तो। क्या नाम हो आपका? पंकज। पंकज जी कहाँ के रहने वाले हैं? गाजीपुर। तो इधर से हमेशा आना जाना होता है? नहीं। तब तो इसके बारे में आप ज़्यादा नहीं जानते होंगे। कहाँ गए थे आप? इधर गए थे टेस्ट मारने। अच्छा, टेस्ट मारने गए थे। अब ये गाजीपुर के हैं तो आगमन बहुत कम है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी उनको बताने में। भैया क्या नाम हुआ आपका? जी विशाल नाम है हमारा। विशाल जी कहाँ के रहने वाले हैं? बिलथरा रोड। थोड़ा सा बंद करिए गाड़ी, 2 मिनट आपसे बात करेंगे। विशाल जी, ये पुल आपके मुझे लगता है कि आपके होश हवास में ही इसका उद्घाटन 2002 में राजनाथ सिंह ने किया था। लेकिन जब भी इधर देखा जाता है तो हमेशा ये टूटा ही रहता है, ऐसा क्यों? बिल्कुल, हमेशा ही ये जर्जरी हालत में रहता है। इसके पीछे की क्या कुछ वजह बता सकते हैं आप, ऐसा क्यों? आखिर देखिए सामने जो वो पुल है रेलवे का, वो अंग्रेजों के ज़माने का बना है, लेकिन आज तक उस पर कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये पुल बार बार क्यों टूट जाता है? कहाँ से कमी हो रही है? कुछ जानकारी है क्या आपको? वो ऐसा क्या हो सकती है, थोड़ा सा बताएंगे? वजह तो देखिए, मेरे ख्याल से वजह यही है कि इसके पीछे बहुत बड़ा घोटाला ही कहा जा सकता है ना, क्योंकि 20 साल में अगर ये पुल टूट जाए, करोड़ों की लागत से बना पुल टूट जाए और हमें तो फिर इसको क्या कहेंगे? उतना लागत लगाने का क्या मतलब है? हालांकि ओवरब्रिज बहुत से बने हुए हैं, अंग्रेजों ने जो पुल बनाया आज तक उस पर कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये पुल अगर 20 साल में ही अगर इस तरह की स्थिति हो जाए तो इसके पीछे घोटाला ही हो जा सकती है। इतना बजट लगाने का कोई मतलब ही नहीं, कोई मतलब नहीं है। रहता है। क्या कहेंगे इसको? अब कहेंगे कि बस ये ढिलवाई है कहीं ना कहीं से। जी बिल्कुल, इसकी या तो जांच अच्छे तरीके से नहीं होती, इसकी ऑडिट अच्छे तरीके से नहीं होती, ठीक है। और बाकी जो इंजीनियर लगे होते हैं इस पे काम करने वाले, उनके पीछे भी ऑडिट होना चाहिए कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से। जी, उन्हें अगर वो गलती किया तो उनको सजा भी मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल, क्यों नहीं। ये पैसा आम जनता का है। हाँ बिल्कुल। कल को कोई हादसा हो जाता है, अगर कोई गाड़ी आ रही, कोई कल को हादसा हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? सबसे बड़ी बात ये है। जी, तो इसमें कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि सत्ता के साथ साथ शासन प्रशासन सबकी इसमें मिली भगत होती है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्या होना चाहिए कि मतलब ऐसी स्थिति ना आए? होना चाहिए यही मेरे हिसाब से कि अगर जिसके लिए जो बजट पास हो रहा है, ठीक है, जो इंजीनियर इस पर लग के काम कर रहे हैं, उसकी एक अच्छे तरीके से ऑडिट होनी चाहिए। अगर ये पुल बाय द वे अगर इस पे पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाता है, आवागमन पे रोक लग जाती है, हालांकि बड़े वाहनों का आवागमन इस टाइम रुका हुआ है, तो इसमें आम जनता का नुकसान होगा। अगर उन्हें देवरिया, नेपाल या फिर बिहार जाना हो तो फिर किधर से जा सकते हैं? फिर मेरे ख्याल से तो कि ये रेलवे का ही एक साधन है, या फिर उनको दोहरी घाट 55 किलोमीटर जा करके या फिर बक्सर जा करके वो चलिए। तो नुकसान है ना, आम जनता का नुकसान ही है इसमें।
इसके बंद होने सरकार को इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत बहुत ध्यान देने की जरूरत है। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार को ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। थोड़ा सा चाचा रुकिएगा, थोड़ा सा रुकिए रुकिए रुकिए, एक लोग और हैं, थोड़ा सा चाचा इधर आ जाइएगा। अरे थोड़ा सा बात करें, हमको बात करना है आपसे। क्या नाम हुआ आपका? शिव गोपाल। शिव गोपाल जी कहाँ से आ रहे हैं? हमारे यहाँ भागलपुर से, रहने वाले कहाँ के हैं? बलिया के। बलिया के, भागलपुर से आ रहे हैं। बलिया खास बलिया की कहीं और? ये बलिया गांव है बगल में भागलपुर के। ये बलिया में ही पड़ता है कि देवरिया में पड़ता है? ट्रेन पकड़ना है। अच्छा बस 2 मिनट के बोलेंगे। ये बताइए, ये इस पे कब से आना जाना होता है आपका? हमेशा आना जाना होता है? हाँ, हम लोग लोकल आदमी हैं तो 20 साल में पुल टूट गया है, क्या कहेंगे? क्या क्या कहेंगे इसको, ये तो क्या कहेंगे यार, ये तो किसकी लापरवाही हो सकती है? कहीं ना कहीं से कहीं ना कहीं किसकी कमी हो सकती है? अभी हम लोग क्या बताएं किसी की, लेकिन ये टूटती है। हमेशा टूटती रहती है। चलिए, खुल करके बातें नहीं कर पा रहे हैं कि ये किसकी वजह से, क्योंकि सरकार का इतना डर लोगों के दिलों में समा गया है ना कि जो सरकार के खिलाफ बोलेगा उसे मुकदमों में फंसा करके उसे परेशान किया जाएगा, और यही वजह है कि लोग सरकार से डरे हुए हैं। ये देख लीजिए एक बार, थोड़ा सा तस्वीर ये देख लीजिए। ये बांस जगह जगह ला करके रोक दिया गया है कि थोड़ा सा, भैया कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? हैं हम लोग रहने वाले भटनी के हैं और आवागमन में काफ़ी हमेशा इधर से आना जाना रहता है? जी जी। क्या कहेंगे, हमेशा पुल टूटा रहता है? बिल्कुल बंद रहता है, हमेशा पुल टूटा रहता है। और केवल ये ज्वाइंट आप बताइए, इसको ठीक करने में पीछे 6 महीने से सरकार इसको क्लोज की हुई है। 6 महीने से बड़े वाहनों का प्रतिबंध, आवागमन पे प्रतिबंध। यहाँ से 30-35 किलोमीटर एक वो कौन सी जगह है जी जहाँ पुल, नहीं आगे बताइए, वो बड़हलगंज और ये जो है भागलपुर, इसके बीच में कोई भी इस नदी पे क्रॉस कोई पुल नहीं है, और यही पुल है और इसका भी दशा यही है। 2002 में इसका उद्घाटन हुआ था। 20 साल में हमेशा देखा जाता है तो इस पे रिपेयरिंग का ही काम चलता है। 6 महीना हर सालाना ये बंद रहता है। कहाँ से कमी हो रही है? अब ये क्या वजह है? एक रेख है जो इसकी क्या वजह हो सकती है? ब्रिज को जो देखते हैं, जो सिंचाई विभाग के ब्रिज को देखते हैं, इन्हीं विभाग की कमी है, और क्या। अगर इतना जल्दी पुल टूट जाए, सामने एक रेलवे का पुल बना है अंग्रेजों के ज़माने का, हाँ ब्रिटिश के ज़माने का, आज तक उस पर कुछ नहीं हुआ। और 100 की 80 की स्पीड से गाड़ियाँ चलती हैं, देखिए उसमें ये हाल है। इसमें तो कोई 80 की स्पीड से चलता ही नहीं है। ये दशा देख लीजिए, ये हटा नहीं सकते हैं, कम से कम ये हाल है। तो मतलब कहीं ना कहीं इसमें जो जिम्मेदार हैं, जो पुल से संबंधित लोग हैं, ये सरासर उनकी जो है वो है भ्रष्टाचार से लिप्त है। इसी वजह से सब इतना जल्दी टूट गया। जी जी जी, मानकों का इसमें अनदेखा किया गया है। यही कहेंगे अपना? बिल्कुल सही बात है। भैया क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आशीष मिश्रा है। आशीष मिश्रा, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहीं देवरिया जनपद के भटनी विकासखंड जिगना मिश्र का रहने वाला हूँ। अच्छा, इस पुल से हमेशा आना जाना होता है? प्रायः आना जाना लगा रहता है। लेकिन हमेशा ये पुल क्षतिग्रस्त ही रहता है, क्या वजह हो सकती है? अब पुल क्षतिग्रस्त है। अब इसकी वजह तो ये है कि निर्माण के समय जो है गुणवत्ता पे विशेष ध्यान नहीं दिया गया है, और जो ठेकेदार हैं, ठेकेदार की मनमानी रही है, और जिला प्रशासन की इसमें भारी गड़बड़ी है। जिला प्रशासन इसमें लापरवाह है, वरना इतने दिनों से ये पुल जो है इस तरह यात्रियों के साथ इतनी परेशानी नहीं है। जिला प्रशासन के साथ साथ सत्ता भी तो इसमें कहीं ना कहीं। तो खैर सत्ता के बारे में तो मैं बहुत नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि आदरणीय जिलाधिकारी के प्रभाव में यह अपना भागलपुर है, और भागलपुर पुल है। अब जिला प्रशासन ही सत्ता को एक रिपोर्ट देगी ना। शासन सत्ता के लोग जो है, जिला प्रशासन के निर्णय पे ही तो कोई एक्शन रिएक्शन जो भी चीज़ें, और यहाँ के स्थानीय नेताओं की कमी है। बिल्कुल स्थानीय नेतृत्व हैं जो यहाँ के, मान लीजिए बगल में ही ये सांसद हैं रविंद्र कुशवाहा जी, और यहाँ पे कई प्रभावी नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी के सांसद विधायक हैं और नामित लोग हैं, और यहाँ पे उनका ध्यान नहीं आकर्षित हो रहा है। निश्चित ही यह सोचने का विषय है। अच्छा, अगर इस तरह के पुल पे अगर कभी बाई बड़ा हादसा हो जाता है, जैसे गुजरात में अभी हाल ही में हुआ था, अगर इस पे हो जाए और इसमें कई लोगों की जान चली जाए, तो फिर इसे किस नज़र से आप देखेंगे, बताइए। अब दुर्घटना होने के बाद तो जिम्मेदार फिर शासन ही हो जाता है। घटना होने के बाद जो भी जिम्मेदारियां जाएंगी वो शासन के ऊपर ही जाएंगी। अगर इस पे कड़ा एक्शन ले लिया जाता है ऐसे ठेकेदारों पे, ऐसे इंजीनियर पे, तो निश्चित तौर पे ऐसे दुर्दांतों के प्रति कठोर कार्रवाई की आवश्यकता है। ऐसे दुर्दांत, मुफ्तखोर,
ठेकेदार जो पड़े हुए हैं, जो सिर्फ लूट खसोट कर रहे हैं, मात्र 20 से 30% के लागत से तैयारी कर रहे हैं, 60% 70% कमीशन और बंदरबाट में कर रहे हैं। सरकारी बजट का नाजायज़ दोहन। और जी एक पढ़े लिखे व्यक्ति लग रहे हैं, एक जानकारी चाहिए थी। ऑफ कैमरा लोग चर्चा करते हैं कि ठेकेदार जो होते हैं, जिनको ठेका मिलता है, उन्हें भी ऊपर पहुंचाना होता है, तो जो कम बजट में वो लोग क्या कर सकते हैं, किस नज़र से देखते हैं इसको आप? अब देखिए, जिसके पास ये जाता है, ये तो मुख्य धारा से कट के लोग कमीशन देते हैं। मुख्य धारा से तो कोई किसी को कमीशन नहीं देता है, लेकिन निश्चित तौर पे स्थानीय नेतृत्व अगर इस पे प्रभावी रहती तो उस बंदरबाट का वह वजह नहीं बन पाता, क्योंकि नेताओं की नज़र रहती, गुणवत्ता की जांच होती, टेक्निकल जांच, मटेरियल का टेक्निकल जांच होता है ना, इसका टेक्निकल जांच होता है। अब टेक्निकल जांच एक बड़ा राजनेता ही करा सकता है, यहाँ के स्थानीय विधायक, सांसद। और ये अति संवेदनशील पुल है, पुराना पुल है, यहाँ से हमेशा आना जाना लगा रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के प्रभावी नेतृत्व की भारी कमी है, इस पे सुधार होना चाहिए और प्रभावी नेतृत्व को इस पे प्रभावी अमल करके इस पे एक्शन लेना चाहिए। कितने दिन हुआ, निर्माण हुए, इसका एक मानक होता है कि कितने दिन के अंदर पुल सही रहेगी और कितने दिन में टूट जाएगी, इसका एक मानक है। तो कहीं ना कहीं गुणवत्ता की जांच, टेक्निकल जांच भी एक विशेष वजह है। स्थानीय राजनेताओं को इस पे जो है अमल करके जांच करानी चाहिए और ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। कहीं ना कहीं इसमें स्थानीय प्रशासन के साथ साथ स्थानीय जो सांसद विधायक हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इस पर देख रेख किया जाए और इसको इसका एक सिस्टम बनाया जाए कि कभी इस तरह के हादसे न हो, नहीं तो कहीं आने वाला समय गुजरात वाला पुल इसका उदाहरण न बन जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी बातें, प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे न्यूज़ 9 नेटवर्क। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।